रात के 12 बज रहे थे। पुराने शहर की तंग गलियों में बसे एक छोटे से बुक स्टोर के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत सब कुछ देख रही हो। इसी बुक स्टोर में रखी थी मौत की किताब, एक ऐसी किताब जिसे जिसने भी पढ़ा वो कुछ ही दिनों में रहस्यमय तरीके से मर गया। पर क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी, या इस किताब में सचमुच कोई शैतानी ताकत छिपी थी? रवि एक 25 साल का जिज्ञासु लेखक, जिसे रहस्यमयी चीजों की खोज करने का शौक था। वह अक्सर पुरानी किताबों और भूतिया कहानियों की तह तक जाने की कोशिश करता था। एक दिन उसे एक अजीब खबर मिली। शहर के एक छोटे से बुक स्टोर में एक किताब रखी थी जिसे पढ़ने वाला इंसान कुछ ही दिनों में मर जाता था। रवि को लगा यह सिर्फ एक अफवाह होगी, लेकिन उसकी लेखक वाली जिज्ञासा उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने ठान लिया कि वह इस किताब की सच्चाई का पता लगाएगा। अगली शाम रवि उस बुक स्टोर पहुंचा। यह एक बेहद पुरानी दुकान थी, जहां धूल भरी किताबें और लकड़ी की अलमारियां थी। स्टोर का मालिक रामलाल 70 साल का बूढ़ा आदमी था, जो अंधेरे में बैठे बीड़ी पी रहा था। रवि ने सीधे पूछा, क्या आपके पास वह किताब है जिसे पढ़ने से लोग मर जाते हैं? रामलाल ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, वह किताब मौत को बुलाती है। जिसे भी यह किताब मिली उसने इसे पढ़ा और फिर बस कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। मत पूछो इसके बारे में। रवि ने हंसते हुए कहा, अंकल, मैं लेखक हूँ, ये सब मनगढ़ंत कहानियां होंगी, मुझे बस एक नजर देखनी है। रामलाल ने उसे घूरा और एक पुरानी अलमारी खोली। अंदर काले चमड़े में लिपटी हुई एक मोटी किताब रखी थी। उस पर कोई नाम नहीं था, बस खून से बने अजीब निशान थे। रवि ने किताब उठाई और कुछ पन्ने पलटे। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दुकान में कोई और भी मौजूद हो। एक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़कियां जोर से हिलने लगी। रामलाल ने तुरंत उसके हाथ से किताब खींच ली और कहा, अगर इसे पढ़ोगे तो इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। लेकिन रवि पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने पैसे दिए और किताब लेकर घर आ गया। रवि ने रात के 2 बजे किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुमने इसे पढ़ना शुरू किया तो अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। यह किताब तुम्हें मारेगी नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े डर को हकीकत बना देगी। रवि ने हल्की हंसी ली और पढ़ना जारी किया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे अजीब महसूस होने लगा। रात के 3 बजे उसके कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। उसने घड़ी देखी तो उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थी। फिर उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। छाया या कोई परछाई। रवि धीरे धीरे गर्दन घुमाने लगा। कमरे के कोने में कोई खड़ा था, लंबे बाल, सफेद कपड़े और लाल आंखें। वह चीख पड़ा और किताब फेंक दी, पर जैसे ही किताब जमीन पर गिरी, परछाई गायब हो गई। अब रवि को यकीन हो गया कि यह कोई आम किताब नहीं है। अगली सुबह रवि को एक फोन कॉल आया। फोन की दूसरी तरफ एक अजनबी था, जिसने कहा, तुमने किताब पढ़ी है, अब तुम्हारी मौत तय है, तुम्हारे सबसे बड़े डर से मिलो। फोन कट गया। रवि का सिर चकरा गया। यह क्या मजाक था? फिर उसने खिड़की के बाहर देखा। सड़क पर एक आदमी खड़ा था, जो उसकी तरफ देख रहा था। रवि की रूह कांप गई। वह आदमी बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा उसने अपने एक पुराने सपने में देखा था। वह सपना जिसमें उसे कोई मारने आ रहा था। अब रवि को एहसास हुआ कि यह किताब इंसान के सबसे बड़े डर को असली बना देती है। रवि ने किताब जलाने की कोशिश की, लेकिन आग लगते ही वह किताब फिर से सही सलामत हो गई। वह डर गया। उसने सोचा, शायद रामलाल इस किताब के बारे में कुछ जानता होगा। जब वह वापस बुक स्टोर गया तो देखा कि स्टोर बंद था। पड़ोसियों से पता चला कि रामलाल पिछली ही रात मर चुका था। अब रवि समझ गया कि इस किताब ने कई लोगों की जान ली है, लेकिन सवाल यह था, वह इस श्राप से बचे कैसे?
रवि ने किताब के आखिरी पन्ने पर एक रहस्यमय वाक्य देखा, अगर तुम्हें इस किताब से बचना है तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करो। रवि ने सोचा, उसका सबसे बड़ा डर क्या था? तभी उसे याद आया, बचपन में वह एक कुएं में गिर गया था और मरते मरते बचा था। तभी से उसे गहरे पानी से डर लगता था। उसे इस किताब के श्राप से बचने के लिए अपने इस डर का सामना करना था। रवि सीधा उस पुराने कुएं के पास गया और बिना सोचे समझे उसमें कूद गया। जैसे ही वह डूबने लगा, अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने बिस्तर पर था। किताब गायब थी। क्या यह सिर्फ सपना था? नहीं, क्योंकि रवि के पास आखिरी सुराग था। उसके हाथ पर वही खून के निशान थे जो उस किताब के कवर पे थे। तो क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या इस किताब का रहस्य आज भी जिंदा है? क्या आप जानते हैं, भारत में भी कई ऐसी रहस्यमयी किताबें मौजूद हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताइए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।